Hello friends, so welcome to one more lecture and this lecture is about battery ignition system। जो ऐसा इंजन होते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं उसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। हम देखेंगे ये बैटरी इग्निशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे इसमें हम सबसे पहले कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और इंडिविजुअल कंपोनेंट किस तरह से काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। तो आप देख पा रहे हो इसको ऐसा इंजन में यूज़ करते हैं फॉर द सप्लाई। ठीक है, तो बैटरी इग्निशन सिस्टम का सीधा सा मतलब ये है कि वो सिस्टम जो कि आपका स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस कराता है और उस स्पार्क से हम क्या करते हैं, फ्यूल जो आता है एयर या फ्यूल का मिक्सचर उसका कंबशन होता है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें कंपोनेंट्स देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला है इसमें बैटरी। यहाँ पे ये देख रहे हो ये बैटरी लगी हुई है। तो 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट इस तरह से बैटरीज यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और बैटरी बेसिकली क्या करता है, बैटरी के पास केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा है इग्निशन स्विच। ये यहाँ पे ये इग्निशन स्विच है। इग्निशन स्विच का मतलब ये है जैसे आप बैटरी को स्टार्ट या चालू बंद करते हैं उसको बोलते हैं हम इग्निशन स्विच। ठीक है, इग्निशन स्विच के बाद इसमें बैलेस्ट रजिस्टर लगा रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बैलेस्ट रजिस्टर लगा रहता है। ये आप इग्निशन स्विच देख रहे हैं और इग्निशन स्विच के बाद यहाँ पे क्या लगा रहता है, बैलेस्ट रजिस्टर लगा रहता है। उसके बाद है इग्निशन कॉइल। ये आप इग्निशन कॉइल देख रहे हैं और इग्निशन कॉइल में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होता है प्लस कोर होता है। ये फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट ब्रेकर है। ये जो आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर है और इसमें नीचे क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद ये स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसका समझते हैं वर्किंग किस तरह से ये काम करता है। इस डायग्राम पे हम चलते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो सबसे पहला कंपोनेंट है, ठीक है, ये पहला कंपोनेंट ये क्या है, ये बैटरी है। ठीक है, तो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी है और आप देख पा रहे हो बैटरी का जो एक टर्मिनल है वो आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। और दूसरा जो टर्मिनल है बैटरी का, वो दूसरा टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, प्राइमरी वाइंडिंग में कनेक्टेड है। किसके थ्रू, इग्निशन स्विच और यहाँ पे एक बैलेस्ट रजिस्टर लगा हुआ उसके थ्रू। ठीक है, तो आपको बैटरी के कनेक्शन समझ में आएगा। बैटरी एक टर्मिनल ग्राउंडेड होगा और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट हो रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग से। अब प्राइमरी वाइंडिंग का समझते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग का ये यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो प्राइमरी वाइंडिंग का एक कनेक्शन कहाँ, एक एंड कहाँ से कनेक्टेड है, बैटरी के टर्मिनल से। एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द बैटरी टर्मिनल थ्रू इग्निशन स्विच एंड बैलेस्ट रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें बैलेस्ट रजिस्टर और इग्निशन स्विच के थ्रू कहाँ पे कनेक्टेड रहता है, बैटरी के टर्मिनल से। और इसका जो दूसरा सिरा है, प्राइमरी कॉइल का दूसरा सिरा, तो इसका दूसरा सिरा जो कनेक्टेड रहता है वो दो जगह कनेक्टेड रहता है। एक तो आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में कनेक्टेड है और दूसरा ये कनेक्टेड है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ये आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, यदि हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का एक सिरा किससे कनेक्टेड है, प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्टेड है। और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है आपका डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और डिस्ट्रीब्यूटर किससे कनेक्टेड है, फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका कनेक्टेड है वो ये डिस्ट्रीब्यूटर है और ये डिस्ट्रीब्यूटर किससे कनेक्टेड है, ये स्पार्क प्लग से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये 4 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, उन स्पार्क प्लग से आपका डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन की बात हो गई, आपको कनेक्शन सारे समझ में आ गए किस तरह से ये कनेक्टेड रहता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। ठीक है, अब यदि हम वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपने बैटरी यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब बैटरी
ये आपने यहाँ पे इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इग्निशन स्विच का काम होता है सर्किट को ऑन और ऑफ कराना। तो आपने इग्निशन स्विच कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा इस ये वायर के थ्रू, और ये करंट कहाँ जाएगा, ये जाएगा इग्निशन कॉइल में। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इग्निशन कॉइल में क्या क्या होता है। ये यहाँ पे इग्निशन कॉइल आप देख रहे हो। इग्निशन कॉइल में तीन चीज़ें होती है प्राइमरली। पहला होता है कोर, और उसके ऊपर दो वायर रैप रहते हैं। ठीक है, जिसमें एक कहलाती है आपकी प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा इग्निशन कॉइल का सेटअप है। ठीक है, जिसमें ये बीच में क्या है, कोर है, और ये प्राइमरी बाइंडिंग है, और ये यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग है। तो जैसी बैटरी से करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, प्राइमरी बाइंडिंग में करंट गया, और आप ये देख सकते हैं प्राइमरी बाइंडिंग के स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। प्राइमरी बाइंडिंग कितने 200 से 300 टर्न होते हैं, और प्राइमरी बाइंडिंग में जो हम वायर यूज़ करेंगे वो वायर कितने का यूज़ करेंगे, 20 गेज नंबर का। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी बाइंडिंग से जो करंट है वो कहाँ जाएगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में जाएगा। अब ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर को हम समझे तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर बेसिकली क्या है, एक मैकेनिकल सिस्टम है। ठीक है, जो कि इसमें पाइवेटेड आर्म लगा रहता है, और वो पाइवेटेड आर्म यहाँ पे ही कनेक्टेड है इस तरह से, और ये कैम अरेंजमेंट है। तो कैम रोटेट हो रही है, बेसिकली कैम कहाँ से रोटेट हो रही है, इसको पावर कहाँ से मिल रहा है, इसको पावर मिल रहा है क्रैंक शाफ्ट से थ्रू द शाफ्ट और रॉड। ठीक है, तो जब ये आपका कैम रोटेट हो रहा होगा, तो कैम का जब टॉप हिस्सा इससे अटैच होगा कॉन्टैक्ट ब्रेकर से, तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर आपका ओपन पोजीशन में होगा, और बाकी रिमेनिंग टाइम पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर क्या होगा, क्लोज पोजीशन होगा। तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर जब क्लोज होगा तो ये आपकी सर्किट कंप्लीट हो गई, प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गई। लेकिन कॉन्टैक्ट ब्रेकर ये ओपन होगा, ओपन होगा तो करंट आपका इधर कैपेसिटर में भी फ्लो हो रहा है। कैपेसिटर में जब करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर आपका क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, प्राइमरी जो सर्किट है इसमें करंट फॉल होगा। अब एक चीज़ और समझने वाली यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंड्यूस करेगा। अब यहाँ पे जब करंट की वैल्यू कम होगी, कैपेसिटर चूँकि चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज होगा तो प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसी करंट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उस करंट का सेम डायरेक्शन होगा जो बैटरी की तरफ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो कैपेसिटर अब क्या हुआ, धीरे धीरे कैपेसिटर और ज़्यादा चार्ज हो गया। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो गया तो इसके अंदर हाई वोल्टेज जनरेट हो गया। ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा तो करंट है उस वो क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन का जो फ्लो वो चेंज हो जाएगा। पहले करंट कहाँ, बैटरी से इधर कैपेसिटर की तरफ फ्लो हो रहा था, अब ये करंट कैपेसिटर से कहाँ की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बैटरी की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है, रिवर्सल ऑफ द करंट और कोलैप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी बाइंडिंग है, ठीक है, सेकेंडरी बाइंडिंग में हाई वोल्टेज या हाई टेंशन करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाई टेंशन जो करंट है वो आप कहाँ पे पास करा रहे हैं, ये आप भेज रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर में। तो डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर आप देख पा रहे हैं इस तरह से रहता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे इसमें 1 में टच हुआ तो यहाँ पे जो हाई टेंशन करंट है वो हाई टेंशन करंट 1 में भेज दिया। अब जैसे रोटेट हो गई 3 में कनेक्ट हो जाएगा तो ये 3 में भेज देगा, 4 में कनेक्ट होगा तो 4 में भेज देगा, 5। तो इस तरह से ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली आपके जो करंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसको, स्पार्क प्लग को। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसका एक और काम होता है, इसका एक और काम ये होता है कि यदि कैपेसिटर नहीं होता, या कैपेसिटर को हम अनफंक्शनल कर दें तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो सर्किट आपका बार बार
क्लोज ओपनिंग हो रही है, उस जब ओपनिंग की कंडीशन होगा तो उसमें क्या होगा, स्पार्क जनरेट हो सकती है, जिससे आपके जो टर्मिनल्स हैं कॉन्टैक्ट ब्रेकर के वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और स्पार्क प्लग में यदि आप देखेंगे तो स्पार्क प्लग में भी दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, स्पार्क प्लग में क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं और एक टर्मिनल ग्राउंड रहता है, एक टर्मिनल आपका करंट आता है इसमें। तो इसमें स्पार्क प्लग के बीच, दोनों टर्मिनल के बीच में बहुत कम गैप होता है। तो जब करंट फ्लो होता है तो उनके बीच का जो एयर होगा उसको वो आयोनाइज करेगा, और आयोनाइज करने से क्या होगा, स्पार्क आपका जनरेट होता है। ये मैकेनिज्म होती है इसकी बैटरी इग्निशन सिस्टम में। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बैटरी को हम किससे चार्ज करते हैं, डायनेमो से चार्ज करते हैं। और इसमें दो लीड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं, अल्कलाइन बैटरी यूज़ करते हैं। लीड एसिड बैटरी हम कहाँ, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं, और अल्कलाइन बैटरी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए यूज़ करते हैं। बैलेस्ट रजिस्टर, हाँ बैलेस्ट रजिस्टर का क्या काम होता है ये नहीं मैंने आपको बताया। बैलेस्ट रजिस्टर बेसिकली कनेक्टेड होता है बिफोर द प्राइमरी वाइंडिंग। जैसे ही सिस्टम ऑपरेट होता रहता है, ठीक है, जैसे सिस्टम ऑपरेट होता रहता है तो करंट फ्लो होगा वायर के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने से हीट एक्युमुलेट हो जाता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से हीट क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इससे क्या हो सकता है कि आगे चल के वायर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए हमने क्या बैलेस्ट रेजिस्टर लगा दिया। बैलेस्ट रेजिस्टर क्या किसका होता है, आयरन का होता है। और आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो करंट के फ्लो को कम कर देगा। करंट के फ्लो को कम कर देगा तो हीट का जनरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम बैलेस्ट रजिस्टर। इग्निशन कॉयल का तो समझ में आता है आपको। हाँ, इग्निशन कॉयल मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, 6 to 12 वोल्ट की बैटरी के, ये बेसिकली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करता है। 6 से 12 वोल्ट को किसमें चेंज कर देता है, 15 से 30,000 वोल्ट में चेंज कर देता है। सॉफ्ट आयरन कोर है जिसमें दो इंसुलेटेड कॉयल लगी होती हैं। एक इंसुलेटेड कॉयल को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और दूसरे इंसुलेटेड कॉयल को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग का स्पेसिफिकेशन ये बता चुका हूँ मैं, ये बता दिया है मैंने आपको। कॉन्टैक्ट ब्रेकर का मैंने बता दिया आपको किस तरह से काम रहता है। ठीक है, इसमें दो जो पाइवट आर्म होती है वो इसमें एक मूवल और फिक्स टर्मिनल्स लगे होते हैं। टू मेटल पॉइंट्स हैं मेड ऑफ टंगस्टन प्लेस अगेंस्ट ईच अदर। These metal points have the circular flat face of about 3 mm diameter। इसमें एक फिक्स रहता है और दूसरा क्या रहता है, मूवेबल रहता है। फिक्स को आप अर्थ कर देते हो, मूवेबल पॉइंट होता है वो स्प्रिंग लोडेड पाइवेटा आर्म से अटैच होता है जो कि इंसुलेटेड होती है। ये पाइवेटा आर्म बेसिकली किससे ऑपरेट होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है थ्रू द कैम अरेंजमेंट। कैपेसिटर का आपको बता ही दिया है। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।